अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संकट बुरी नजर की वजह से नहीं, बल्कि मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को डांट के अकेले में रोई ना हो। हम तुमसे नाराज इसीलिए है वरदान, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अपने बेटे को गलत राह पर चलते हुए हम नहीं देख सकते। देख लिया ना, बुरे वक्त में केत की अपने जान की चिंता ना करते हुए तुम्हारी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केतकी को अकेला करके उसके होते हुए दूसरी औरत को घर लाकर तुमने सही किया? वरदान ने सही किया है गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ कि अगर अभी मैं कोई सफाई दूंगी भी तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इस घर की बागडोर संभाल के सबको खुश करना चाहती थी। लेकिन ठीक है, शायद इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और अगर वरदान मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं तब भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। मुझे गोली लगी, इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान खतरे में थी। और मेरी माँ को दुख देने की कोई माफी नहीं हो सकती। सुनो, अपना कोई भी सामान यहां भूलना मत, क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलने वाले। इतनी आसानी से पीछा छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं है ये। जरूर इसमें भी इसकी कोई चाल है। समय बुरा चल रहा है आपके पोते का। उसकी कुंडली में मार्केज दोष है। हाँ, कुछ दिन पहले भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था। हमें तो लग रहा है ये सब कुछ इसी वजह से ही हो रहा है। हे राम, हमें तो बस हमारी लल्ला की चिंता हो रही है। लेकिन पंडित जी, इस दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। पत्नी का योग अगर अच्छा हो तो राहु केतु का प्रभाव पति की कुंडली पर कम हो सकता है। बहू के ग्रहों की दशा अनुकूल हो तो वो सारे परिवार को दुर्दशा से बचा सकती है। बेटी, मुझे जरा तुम्हारी कुंडली दिखाना। जी भौरिया, जाओ जाके कुंडली लेकर आओ। याद तो है ना तुम्हें कहाँ रखी है? जी दादी, हम अभी लाते हैं। लेकर आ रही पंडित जी। माँ ने हमारी कुंडली तो इसी अलमारी में रखी थी, फिर कहाँ गई? अब इसे इतनी क्यों देर लग रही है लाने में? अरे दादी, आ गया होगा उसके मायके से कॉल। लग गई होगी अपने भैया भाभी से बतियाने।
आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। हाँ जाओ। माँ ने हमारी कुंडली कहीं और तो नहीं रख दी? एक बार पंडित जी से मिलाते हैं। पूछना भी था कि घर की शांति के लिए क्या पूजा करानी चाहिए। केतकी तो यहाँ है ही नहीं, कुंडली लेने और कहाँ चली गई? मैं ले लेती हूँ। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, हम क्या सोच रहे थे कि घर में शांति के लिए हवन करवा दें। तुम पहले अपनी बात रोक के रखो। पंडित जी को लल्ला की कुंडली देख लेने दो। दो। ये लीजिए पंडित जी। अति उत्तम। आपकी बहू तो आपकी रक्षा कवच सिद्ध हुई। आपके परिवार पे और खास करके वरदान पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके बहू की ग्रह दशा इतनी अच्छी है कि उसने सारे दोष परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिए। ऐसा समझिए कि आज अगर वरदान की जान बची है तो वो सिर्फ आपकी बहू की वजह से। जब तक वो इस परिवार के साथ है, आपका परिवार सुरक्षित है। लेकिन पंडित जी, इसका हमारी बहू पर कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा ना? जब मनुष्य किसी और का दोष अपने ऊपर लेकर उसकी रक्षा करता है तो कोई ना कोई शारीरिक असहजता हो सकती है। इसका मतलब हमें केतकी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये लीजिए पंडित जी, माफ कीजिएगा, वो कुंडली लाने में थोड़ी सी देर हो गई। ये हमारी कुंडली। क्या हुआ माँ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर ये इनकी कुंडली है तो फिर ये किसकी कुंडली है? कालिंदी शुभोदीप दास, ये कौन है? सुषमा, ये कालिंदी की कुंडली कहाँ से लेकर आई तुम? दादी, कुंडली तो वरदान की अलमारी में ही रखी थी। हाँ? वहीं से लेकर आए हम। कालिंदी, क्या हुआ? है ना? अरे इसको क्या हो गया? कालिंदी उठो। इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। कालिंदी, इस लड़की की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे इसने अपने ऊपर ले लिया। क्या हुआ माँ, किस बात का शोर है?
कालिंदी, क्या हुआ इसे? कालिंदी, बेटा आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। इसकी ये हालत इसलिए है कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा कुंडली दोष अपने ऊपर ले लिया। अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। लल्ला इसे ऊपर ले चलो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसने अपना ये हाल बना लिया है। ले चलो ऊपर इसे। अरे लल्ला सोच क्या रहे हो, ले चलो ऊपर इसे। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं वरदान की और इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं जा रही। तुम ये सब मत सोचो, बस आराम करो। वरदान, जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्या पता था कि जिन लोगों को मैं नौकर समझ के घर में लेकर आई हूँ वो लोग गुंडे बदमाश निकलेंगे। दादी, आपको पता है परिवार क्या होता है? मैं ये नहीं जानती। बचपन में ही माँ चली गई थी, ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ बाबा। परिवार का प्यार क्या होता है ये मैंने यहाँ आकर जाना है। मैं आप सबको दिल से अपना परिवार मान चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि वरदान पर और इस घर पर आने वाला हर संकट मेरे हिस्से आ जाए। वरदान, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर सब लोग मुझे एक मौका और देंगे तो शायद मैं अपने परिवार से दूर नहीं होंगी। हम तुम्हें एक मौका और देंगे, सिर्फ इसलिए कि पंडित जी ने हमको कहा है कि हमारे लल्ला के लिए तुम बिल्कुल सही हो। चलो। सोना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जय सिया राम पंडित जी, वो हम कालिंदी की सहेली पूर्वी बात कर रहे हैं। जैसे आपने कालिंदी की झूठी कुंडली बनाई थी वैसे ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? वो असल में हमारे बॉयफ्रेंड से हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। कुंडली बन तो जाएगी, लेकिन 500 या 1000 की दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आप ही बताइए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? उतनी ही जितनी तुम्हारी सहेली कालिंदी ने दी थी, 10,000। जी पंडित जी, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। माँ, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पहले तो अलमारी से 20 लाख रुपए चुराए और जब वो पैसे हाथ नहीं लगे तो घर में रहने के लिए इतना बड़ा छल कर रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है।
उसका उद्देश्य पता करने का उपाय है हमारे पास। तुम आराम करो, मैं कुछ कॉल्स करके आता हूँ। तो सॉरी किड, तुमने वरदान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अफसोस ये बाजी भी मेरी। ये असली नोटों के बैग को हमें ऐसी जगह छुपा देना चाहिए कि कालिंदी को पता ही न लगे। स्टोर रूम ही सही रहेगा। अगर वरदान जी ने ये पैसे देख लिए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए ये पैसे? वरदान जी, वरदान जी, हमें बहुत चिंता हो गई थी कि आप ठीक है कि नहीं। वरदान जी, कल तो हम बहुत घबरा गए थे। राम जी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वो पैसे कालिंदी ने चुराए थे। माँ, वो लड़की पहले दिन से मुझे सही नहीं लग रही। कितनी बार बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वरदान भैया को हो क्या गया है? माँ, ऐसी पत्नी होते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकता है? वरुण, तुम्हारे भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन अब उसकी भूल को सुधारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। किसी भी औरत का घर उजड़ने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, और ये तो हमारी केतकी भाभी की बात है। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। काम हो गया है। हमने असली नोटों की जगह नकली नोट का बैग रख दिया है। बस वरदान जी की मेहमान का हमारे जाल में फंसने का इंतजार है। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।